बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की मैशत में इम्पोर्टेड हुकूमत की तबाहकारियाँ जारी हैं और कल पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल तारीख़ में पहली बार जो है वो डॉलर एक दिन में 24 रुपये इजाफे के साथ जो है वो उसने अपनी कीमत को बढ़ाया है। इससे पहले इसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में माजी में नहीं मिलती कि एक ही दिन में डॉलर की कदर में इतना इजाफा हुआ हो। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो है वो एक और बड़ा कारनामा है जिसे पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह रूप में लिखा जाएगा और जिसे आने वाले कई सालों तक जो है वो याद रखा जाएगा कि एक नालायक और नाअहल हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में पाकिस्तान में आई थी और उसका एक नालायक और नकम्मा वज़ीर ख़जाना था जिसने अपनी नाक़स माशी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की मैशत को ना सिर्फ नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया बल्कि उसने पाकिस्तान की मैशत को एक ऐसी जगह पर ला खड़ा किया जहां आम पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल तर हो गया और पाकिस्तान की को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कई जो है वो संगीन ख़तरात जो है वो लाहक हो गए। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में डॉलर की कदर में जो है वो एक दिन में 24 रुपये का इजाफा हुआ और आज बदकिस्मती से उसी डॉलर की कदर में मज़ीद 7 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ और इस टाइम ओपन मार्केट में जो डॉलर है उसकी कीमत जो है वो 265 रुपये तक पहुंच चुकी है, लेकिन डॉलर अभी भी आपको जो है वो ओपन मार्केट में कहीं नज़र नहीं आएगा। इसहाक डार साहब ने ऐसा जादू किया है कि उनके आने के बाद जहां डॉलर जो है वो गायब हो गया है, वहीं साथ ही साथ जो बिजली है वो भी गायब है और उसके साथ जो है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल भी जो है वो अब गायब हो चुका है। हर छोटे बड़े शहर में आपको कई बड़े पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद मिलेंगे और पेट्रोल पंपों पर जो है वो आपको पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं होगा। हमने कल जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो जेलम में भी बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पर जो है यही सूरत हाल देखी कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल जो था वो दस्तयाब नहीं था। माशी मारीन के मुताबिक जो मौजूदा हुकूमत ने जो है वो एलसीज पर पाबंदी लगाई हुई थी उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ना सिर्फ पेट्रोल की किल्लत पैदा हो सकती है मुबैना तौर पर, उसके साथ साथ जो खुर्दनी तेल है जो खाना पकाने में जो इस्तेमाल होने वाला घी और तेल है उसके भी जो है मार्केट के अंदर जो है वो किल्लत पैदा हो सकती है और किल्लत के साथ साथ उनकी प्राइसेस में बड़ा इजाफा भी हो सकता है। तो लिहाजा जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो अपनी माशी नाकाम जो है वो माशी पॉलिसियों के साथ साथ जो है उन्होंने पाकिस्तान के आवाम के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी भी जो है वो अब उन्होंने मुश्किल कर दी है। वहीं जहाँ पर ये लोग अपनी नाकाम माशी पॉलिसीज़ का जो है वो डंडोरा पीट रहे हैं, वहीं साथ ही साथ जो है इन्होंने अपनी अपोजिशन जो है उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ़्तारी है एक इंतहाई मुज़ायका हेज़ मुकदमे में जो उनको गिरफ़्तार किया गया है उसकी मिसाल भी जो है वो माजी में नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुंशी कहने पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। आज कुछ जो है वो फवाद चौधरी साहब की अदालत में पेशी थी और उनको जो है वो अब जुडिशल कर दिया गया है। जो वो हुकूमती जो वकला थे उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने जो है उसे मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी साहब को जो है वो जुडिशल कर दिया है। और साथ ही आज के दिन ही जो है वो फवाद चौधरी साहब की ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल कर दी गई है। अब कल इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत है। देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब का इम्तिहान जो है वो ख़त्म हुआ है या अभी मज़ीद कुछ दिन उन्हें इस कड़े इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा। साथ ही साथ नाज़रीन, कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है कुछ मुकदमे आने वाले दिनों में दर्ज होंगे। जैसे फ़रक हबीब साहब के ख़िलाफ़ कल एक शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने जो है वो जो फवाद चौधरी साहब को पुलिस जो है का जो काफ़िला था जो फवाद चौधरी साहब को लेके जा रहा था उस काफ़िले को जो रोकने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तो उस कोशिश को उन्होंने जो है वो डकैती का नाम देते हुए हुकूमती की जो अरकान है उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है। इसी तरह के दीगर मुकदमात में भी जो है हमारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जाएगी
और साथ ही साथ जो है ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार करने की भी एक जो है वो नाकाम अटैम्प्ट की जाए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो फुल चार्ज हैं और वो अपने तकायद की जो है वो हिफाजत के लिए ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और वो इस किस्म के एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए वहाँ मौजूद हैं। लेकिन देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किस तरह खान साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार करती है। और आज जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इमरान खान साहब को जो है वो एक दफ़ा गिरफ़्तार होता हुआ देखना चाहते हैं। तो देखते हैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहब की वापसी पर जो है वो मुस्लिम लीग नून एक बड़े इस्तकबाल की तैयारी कर रही है, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्हें बड़े इस्तकबाल के लिए एक खासी बड़ी तादाद में आवाम की ज़रूरत जो है वो दरकार है। लेकिन आवाम जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो लाहौर के अंदर दस्तयाब नहीं है और जो मुस्लिम लीग नून के आला सियासी क़यादत जो लाहौर में मौजूद है उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है कि किस तरह वो एक अवाम की बड़ी तादाद को लेकर जो है वो मरीम साहबा की इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट रवाना हो सकें। तो देखते हैं वो अपनी इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम शदीद खफा हैं मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से, क्योंकि जहाँ जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं, जहाँ बिजली की जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो लोड शेडिंग देखने में सामने आ रही है, वहीं साथ ही साथ जो है वो आटा है उसकी कीमतों में भी जो है वो आफर इजाफा हो चुका है। तो और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि CNG, उसके अलावा LNG की, LPG की जो प्राइसेस हैं उसमें जो इजाफा हुआ है, शाह खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है और आवाम जो है वो इस हुकूमत से जो है वो तंग आ चुके हैं और किसी ना किसी सूरत में जो है वो इससे नजात चाहते हैं। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे ज़राए के मुताबिक वो इस हुकूमत को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। और जैसा कि आज इमरान खान साहब ने भी जो है वो अपने ख़िताब में ये बताया कि उनकी जान को जो है वो शदीद ख़तरात लाक हैं और उन्होंने चंद नाम भी लिए कि अगर खुदा न खास्ता उनको कत्ल किया जाता है, जो प्लान C है, तो उसमें मज़ीद कौन कौन से जो शख्सियात हैं वो शामिल हो सकती हैं। तो देखते हैं इमरान खान साहब जो है वो आइंदा अगले हफ्ते से जो ज़राए बता रहे हैं कि वो दोबारा इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में और अवामी कैंपेन के सिलसिले में वापस जो है वो बाहर मैदान में आ रहे हैं, तो किस तरह उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है, क्योंकि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़मान पार्क और बनी गाला से इमरान खान साहब से सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो लिहाजा अब सिक्योरिटी के जो मसाइल ऑलरेडी मौजूद थे इमरान खान साहब के लिए, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी निजी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त करती है और खान साहब को जो है वो किस तरह से जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। नाज़रीन, देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में नई खबरों नए तज़किए के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।